ईमानदारी जो है वह मनुष्य रूपी भवन की आधारशिला है। जिस मनुष्य में ईमान नहीं होता वह मानवता से तो गिर ही जाता है। संसार में जितने प्रकार के धन हैं उनमें से ईमान जो है वह सबसे बड़ा धन है। वेदादि शास्त्रों में इस संसार की उपमा जो है वह सागर से दी गई है। इस सागर में प्रलोभन रूपी भयंकर मगर है। ईमानदारी रूपी नौका ही प्रलोभन रूपी मगरों से रक्षा करती है और हमें उस पार ले जाती है। जिस प्रकार मकान के लिए छत की, अंधे और लंगड़े के लिए लाठी की, और कुएं के लिए जल की, और दीपक के लिए तेल की, उपदेशक के लिए श्रोताओं की, और लेखक के लिए लेखनी की आवश्यकता होती है, इसी प्रकार मनुष्य के लिए ईमान की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है। देखा जाए तो कोई भी उत्तरदान ईमानदारी के तरह बहुमूल्य नहीं है। ईमानदारी जो है वह बहुत ही बहुमूल्य है। अपने स्वयं से, अपने मन से ईमानदार रहो। ये नहीं है कि अरे कोई नहीं देख रहा, किसी ने देखा थोड़ी है कि मैं ईमानदारी पे चल रहा हूँ या ईमानदारी पे नहीं चल रहा, किसी को क्या पता। लेकिन आपको स्वयं को तो पता है कि मैं ईमानदारी के रास्ते पे नहीं चल रहा। इसलिए मन से, तन से अपने ईमानदार बनो। अपने आप के सामने भी ईमानदारी ही बन के रहो। ये नहीं है कि ईमानदार सिर्फ दूसरों के लिए बनो, अपने खुद के लिए भी ईमानदार बनो। ऐसा कोई भी काम ना करो जिससे आप अपनी नज़रों में ईमानदारी के पद से हट जाओ। आप स्वयं अपने आप की नज़रों में भी ईमानदार बन के रहो। अपने व्यवहार में ईमानदारी लाओ और किसी भी लालच में मत फंसो। किसी की कितनी भी बहुमूल्य से चीज़ क्यों ना पड़ी हो, उसके लालच में कभी मत फंसो। अगर कहीं पे भी किसी की भी कोई भी चीज़ पड़ी हो, चाहे कितनी भी मूल्यवान क्यों ना हो, उसके लालच में कभी मत फंसना। हमेशा ईमानदार बन के रहना। ये नहीं है कि अरे उसको नहीं पता तो मैं उठा के रख लेता हूँ उसकी सामान को। ईमानदार बन के रहो। अगर उसका कुछ सामान गिरता है तो उसको बताओ कि आपका यह सामान गिर चुका है, कृपया करके आप इसे ले लीजिए, अन्यथा कोई और उठा के ले जाएगा। जो भी कुछ दूसरे का है पराया धन है। पराये धन को धूल के समान समझो। इसलिए आज से ही निश्चय कीजिए कि हम भविष्य में जो भी काम करेंगे वह पूर्ण ईमानदारी के साथ करेंगे। यदि आप दुकानदार बने तो पूरा तोलेंगे, कम नहीं तोलेंगे, किसी को कुछ भी वस्तु कम नहीं देंगे, और जिस वस्तु का सौदा होगा वही वस्तु देंगे। ये नहीं है कि सौदा किसी और वस्तु का हुआ था और दे कोई और ही वस्तु दे दी। इसलिए बेईमानी ना करने का वर्त लो, संकल्प करो। यदि आप एक वकील बन गए तो सच्चे मुकदमे ही हाथ में लोगे और दोषियों को सजा दिलाओगे और निर्दोषों को हमेशा आप साथ खड़े रहोगे। और यदि आप डॉक्टर बने तो रोगियों को लूटने की कोशिश मत करना, उनको सही दवा देना और अच्छी सलाह देना। और अगर कोई रोगी मर रहा हो तो उससे फीस मत लीजिएगा। और यदि आप अध्यापक बन गए तो देश के निर्माण में सहायता देना, क्योंकि भविष्य आपके पास ही आएगा। आपके हाथों में ही ताकत होगी भविष्य निर्माण करने की। इसलिए भविष्य को ईमानदार बनाना, उनको श्रेष्ठ, सभ्य, बलवान और चरित्रवान बनाना, और अपनी कक्षा में ठीक से पढ़ाना। और ऐसा ना हो जाए कि विद्यार्थियों को ट्यूशन रखने की ज़रूरत पड़े, उनको बाहर से कोचिंग लेने की ज़रूरत पड़े। आप अपने स्कूल में इस तरीके से पढ़ाना कि बच्चे को बाहर जाने की कहीं आवश्यकता ही ना पड़े। और यदि आप किसी बढ़िया ऑफिस में और क्लर्क बन जाते हैं तो टांग के ऊपर टांग रखकर गप्पे मत लड़ाना। अगर आप कहीं उच्च अधिकारी बन जाओ या कहीं कोई ऑफिस में आपकी नौकरी लग जाए तो आप टांग के ऊपर टांग रख के लोगों से गप्पे मत लड़ाते रहना, बल्कि अपने काम को करना और मेहनत से करना, ईमानदारी के साथ करना। क्योंकि परिश्रम करके, मेहनत करके कमाए हुए धन का जो आनंद आता है वह कुछ अलग ही होता है। और बेईमानी, धोखे, छल और कपट से कमाया हुआ धन आनंद नहीं देता। लेकिन यह बात भी सच है कि अनुचित साधनों द्वारा, यानी कि बेईमानी से पैसा कमाया हुआ जो होता है उसको प्राप्त करके मनुष्य का मन जो है वह नाचने लगता है, बड़ा खुश होता है और वह अपनी सफलता में एकदम फूला ही नहीं समाता। परंतु अंत में उसको पश्चाताप होता है। पश्चाताप तो उसको करना ही पड़ता है। पैसा उसका बेईमानी से कमाया हुआ कहीं से भी निकल जाता है। इसलिए बेईमान व्यक्ति जो भी होता है उसका इहलोक और परलोक दोनों ही खराब हो जाते हैं।
उस व्यक्ति का आदर सम्मान भी समाप्त हो जाता है और लोग जो होते हैं वह उसे नफरत की तरह देखने लगते हैं, नफरत की दृष्टि, घृणा की दृष्टि से देखने लगते हैं। और इसी के ऊपर किसी विद्वान ने कितनी सुंदर बातें लिखी हैं कि जिस प्रकार शरीर के लिए स्वास्थ्य की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार आत्मा के लिए ईमानदारी की आवश्यकता होती है। इसलिए ईमानदार बनो और देखो, ईमानदार नौकर खजाने की चाबी प्राप्त करता है, जबकि बेईमान पुत्र जो होता है उसे तो छूने की भी आज्ञा नहीं होती। ओम नमः शिवाय।